बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास जो है वो 5th प्राइमरी है। हमारा टॉपिक सबक जो है वो है ग्रामर। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परसों मैंने आपको समझाया कि हुरूफ तहजी क्या है, यानी जिस तरह अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से ज़ेड तक, इसी तरह हुरूफ तहजी होते हैं उर्दू में अलिफ से या तक। ये मैंने आपको परसों समझाया। इसी तरह फिर लफ्ज़ किसको कहते हैं? लफ्ज़ मैंने आपको समझाया कि दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलाने से लफ्ज़ बनता है। जिस तरह अंग्रेज़ी में हम लेटर्स को मिला के वर्ड बनता है, यानी वर्ड जिस तरह बनता है तो इसी तरह यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है ये वर्ड बनता है। इसी तरह उर्दू में दो या दो से ज़्यादा हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, जैसे काफ लाम मीम कलम, कीप बे वा तेरे तर कबूतर। तो ये लफ्ज़ है। फिर आपको उसके बाद मैंने जुमला समझाया। जुमला किस तरह बनता है? जिसको अंग्रेज़ी में हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो इसी तरह उर्दू में जिस तरह हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, इसी तरह दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाने से जुमला बनता है। जैसे मैंने परसों आपको समझाया, ये हमीद की किताब है, जैसे ये हमीद की किताब है, ये 5 अल्फाज जो हैं ये मिल के एक जुमला बन गया है। तो बन गया जिस तरह इंग्लिश में ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस बनता है, इसी तरह लफ्ज़ों का एक मजमुआ, हाँ, लफ्ज़ों को मिला के, कुछ लफ्ज़ों को मिला के तो जुमला बन जाता है। अब ये लफ्ज़ जो हैं, जो हमने लफ्ज़ पढ़ा, लफ्ज़ में असल में उसकी कितनी किस्में? 2 किस्में हैं। लफ्ज़ जो हैं उसकी 2 किस्में हैं। एक को हम कलिमा कहते हैं, दूसरे को हम मुहमिल कहते हैं। कलिमा किसको कहेंगे तो मुहमिल किसको? देखो, जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं रोटी शोटी, किताब शिताब, कलम वलम। देखो, इसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमें समझ आते हैं। जैसे मैंने बोला रोटी शोटी, रोटी तो रोटी है, इसका मतलब हमें समझ आया, ये समझ गए हम कि रोटी रोटी है। वहाँ से रोटी लाओ, यहाँ से रोटी लाओ, आपने रोटी खाई, तो रोटी का मतलब हमें समझ आ गया। लेकिन ये छोटी जो उसके साथ इस्तेमाल किया, उसका माना समझ में नहीं आता। इसी तरह हमने बोला झूठ मूठ, झूठ तो झूठ बोलना है, किसी आदमी ने झूठ बोला, लेकिन मूठ जो है ये समझ में नहीं आता है। इस तरह कलम वलम, कलम तो कलम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, हाँ, लेकिन कलम तो कलम ही है जैसे, लेकिन ये वलम जो है, वलम समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह ये मानादार लफ्ज़ जो होते हैं, जिसका माना हमें समझ में आता है, तो उसको हम कलिमा कहते हैं। तो बाकी जो बेमाना लफ्ज़ हम इस्तेमाल उनके साथ करते हैं, जैसे रोटी शोटी, किताब शिताब, किताब तो किताब शिताब का माना ही नहीं है, तो ये दूसरा लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं इसका माना है, उसी को हम मुहमिल कहते हैं। जैसे देखो, बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। जैसे मैंने बोला, हम बोलेंगे सच मच, सच तो सच सच बोलना है, ये लफ्ज़ है, लेकिन मच जो है ये हमें समझ में नहीं आता। इस तरह झूठ जो है ये माना समझ में आता है, कलम किताबें, लेकिन सच के साथ जो हमने मच लगाया, झूठ के साथ मूठ लगाया, कलम के साथ वलम लगाया, किताबें के साथ शिताब में लगाया, तो ये बाकी लफ्ज़ जो है ये बेमाना। तो सच झूठ कलम और किताबें ये जो है ये बामाना लफ्ज़ है, तो बामाना लफ्ज़ को हम कलिमा कहते हैं। इसी तरह बेमाना लफ्ज़ यानी मुहमिल कहते हैं। जैसे मुझ मूठ वलम या शिताबें हमने इस्तेमाल की, तो उनको हम क्या कहते हैं? मुहमिल कहते हैं। यानी जो माना, जो अल्फाज हमें समझ में आते हैं उनको हम कलिमा कहते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं उनको मुहमिल कहते हैं। फिर ये कलिमा जो है उसकी कुछ किस्में हैं। कलिमा जो है मैंने आपको परसों समझाया, अब हमें कलिमा पढ़ना है। कलिमा की कुछ किस्में हैं। देखो, कलिमा की किस्म है, इस एक किस्म है इसका इसम, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। हाँ, नाउन कहते हैं। नाउन हम किसको कहेंगे? हाँ, नेमिंग वर्ड्स, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको नेमिंग वर्ड्स। या इसी तरह उर्दू में हम इसम किसको बोलेंगे? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जैसे गोड़ा, श्रीनगर, स्कूल, निशात बाग वगैरह।
तो देखो प्यारे बच्चों, दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनके कुछ न कुछ नाम हैं। दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद है उनके कुछ न कुछ नाम हैं। उन्हीं नामों को इसम कहते हैं, यानी उन चीज़ों के नामों को इसम कहते हैं। जैसे चीज़ों के नाम हैं, इंसानों के नाम हैं, इसी तरह जगहों के नाम हैं, परिंदों के नाम हैं, या जानवरों के नाम हैं, मुल्कों के नाम हैं, स्टेटों के नाम हैं। यानी जिस चीज़ का भी, यानी मैंने आपको कहा कि जितनी भी चीज़ दुनिया के अंदर है उनके नाम जो है वो सारे इसम हैं। देखो यहाँ कुछ अल्फाज उसने दिए हैं, जैसे नीचे दिए हुए अल्फाज को पढ़कर आखिर में दिए हुए सवाल का जवाब लिखे। जैसे कलम जो है ये तो नावन है, कलम एक चीज़ का नाम है, आयमन एक लड़के का नाम है, श्रीनगर एक जगह का नाम है, किताब एक चीज़ का नाम है, बारामूला एक जगह का नाम है, मेज़ एक चीज़ का नाम है, मिसबाह एक लड़के का नाम है, इमरा कदल एक जगह का नाम है, कापी का नाम है, एक चीज़ का नाम है, सना एक लड़की का नाम है, शम्स एक लड़के का नाम है, सोपोर एक जगह का नाम है, फराज एक लड़के का, इस्लामाबाद, पेंसिल वगैरह। तो जब हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन अल्फाज में 5 जगहों के नाम चुनकर, मिसाल के तौर पर यहाँ हमें कहा कि ये अल्फाज जो दिए गए हैं उनमें से आप 5 जगहों के नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीनगर है, बारामूला है, इमरा कदल है, या इस्लामाबाद है, या सोपोर है, ये सारे क्या जगहों के नाम हैं। इसी तरह इन अल्फाज में 5 शख्सों के नाम चुन कर लिखे। 5 शख्सों के, देखो आयमन एक आदमी है, मिसबाह एक शख्स है, सना एक लड़की है, शम्स एक लड़का है, फराज एक लड़का है, ये शख्सों के नाम हैं। इसी तरह अगर हम देखें चीज़ों के नाम, देखो कलम है, किताब है, मेज़ है, पेंसिल है, कापी है, ये चीज़ों के नाम हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उनके जो नाम हैं उनको हम इसम कहते हैं। अब हम समझेंगे कि इसम किसको कहते हैं, चाहे किसी जगह को, जैसे हम देखेंगे यहाँ स्कूल जो है ये तो इसम है, बिल्डिंग जो है ये तो इसम है, सड़क जो है ये तो इसम है, दरख्त जो है ये इसम है, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये नाम है ना। तो डॉग कुत्ता जो है ये भी इसम है, बिल्ली जो है ये भी इसम है, हाँ, बंदर जो है, रीछ वगैरह, ये जानवरों के नाम, तो ये भी क्या इसम है। तो यानी सारे नाम जो होते हैं, चाहे गाँवों का नाम हो, किसी रियासत का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या किसी शख्स का नाम हो, जैसे उमर अब्दुल्ला है, जैसे इमरान खान है, जैसे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, ये सारे नाम जो हैं ये इसम है। इसी तरह चीज़ों के नाम, मैंने कहा कि कलम है, बिल्डिंग है, कापी है वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो सारे ये नाम जो हैं ये क्या है, इसम है। इसी तरह अब ये कलिमा की एक किस्म है, ये कलिमा की दूसरी किस्म जो है ये उसको फ़ेल हम कहते हैं, इसको कहते हैं फ़ेल, अंग्रेज़ी में इसको वर्ब कहते हैं। फ़ेल किसको कहेंगे हम, काम जो हम करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, चाहे हम लिखते हैं या खाते हैं या दौड़ते हैं या सोते हैं, यानी जो भी काम हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। अब ये वर्ब जो है ये 3 तरह के होते हैं, इसकी 3 किस्में होती हैं। देखो एक तो वो काम जो हमने किया, हाँ, तो जो हमने काम किया तो ये ख़त्म हो गया। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, कल हमने सबक पढ़ा, वो तो पढ़ा हमने, हाँ, या चाय हमने पी, चाहे वो अभी पी लेकिन हमने पी, तो वो काम ख़त्म हो गया, हाँ। तो जो काम ख़त्म हो गया इसको हम कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने में, यानी जो ज़माना गुज़र गया वो काम उसी में हुआ। जब जैसे हमने पढ़ा, हमने लिखा, हमने खाया, ये चीज़ जो है ये काम वो है जो हमने किया है, ये किया हुआ काम जो है इसको कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने में, इसको माजी कहते हैं। माजी किसको कहते हैं, यानी गुज़रे हुए ज़माने, यानी जो काम हमने किया ये उसी ज़माने में चला गया। इसी तरह जैसे असलम खेल रहा था, यानी इस वक्त नहीं काम रहा, खेल रहा था, यानी वो खेल रहा था, कब खेल रहा था, कल खेल रहा था, परसों खेल रहा था, या सुबह खेल रहा था, तो ये काम हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ये माजी है, हाँ। इसी तरह दूसरा जो है हाल, मुस्तकबिल, यानी जो मौजूदा ज़माने में हम काम कर रहे हैं, जैसे इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे हम पढ़ रहे हैं, तो कब पढ़ रहे हैं, इस वक्त पढ़ रहे हैं। या अगर हम कहेंगे आपने चाय पी, वो कहेगा मैं पी रहा हूँ। जो इस वक्त काम हो रहा है इसको हम हाल कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे,
हाँ, तो वो पास्ट जो है वो माजी को कहेंगे जो गुजरे हुए में होगा। तब प्रेजेंट जो है इसको हम हाल कहते हैं, जो इस वक्त जैसे अकबर दौड़ रहा है, इसका मतलब इस वक्त दौड़ रहा है। मैं चाय पी रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस वक्त पी रहा हूँ। या मैं लिख रहा हूँ, तो ये काम इस वक्त हो रहा है, इसको हम कहेंगे हाल। तो और एक ज़माना है जो आने वाले में, मैं कब ये काम करूँगा, मैं अभी खाऊंगा, यानी न अभी खाया है न खा रहा हूँ बल्कि खाऊंगा, तो इसको हम कहेंगे फ्यूचर, जो अब ज़माना आने वाले हैं। या मुझे कल उधर जाना है, या मुझे कल श्रीनगर जाना है, मुझे कल कपवारा जाना है, हाँ, या आज मैं नहीं कल आऊँगा, तो ये आऊँगा जो यानी अब जो काम आने वाला है, हाँ, अभी न किया है न कर रहा हूँ बल्कि अब करना है, जो अब काम करना है। या मैंने आपको पढ़ाया, फिर आप लिखोगे, जो अब लिखोगे तो इसको कहते हैं कि आने वाले ज़माने में, तो इसको फ्यूचर कहते हैं या मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे असलम खेल रहा था, तो ये क्या है, गुजरा हुआ ज़माना। अकबर दौड़ रहा है, ये मौजूदा ज़माना। तो इसी तरह अशरफ आएगा, तो ये क्या है, ये अशरफ आएगा, तो ये आने वाले ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। असलम, अकबर और फराज तीनों के साथ काम मौजूद है। देखो हमने पढ़ा, असलम भी पढ़ा, अकबर भी पढ़ा, यहाँ फराज, फराज क्या करेगा, मतलब अब ये आने वाले ज़माने में क्या करेगा वो जानेगा, लेकिन ये आने वाले ज़माने में काम करेगा। तो उनके साथ जो काम है वो मौजूद है। यानी जैसे हमने कहा असलम खेल रहा था, असलम, असलम नावन है लेकिन उसके इसम है, उसके साथ काम भी है कि वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, उसका काम भी हमें पता चला वो क्या कर रहा था। इसी तरह अकबर दौड़ रहा है, अकबर तो इसम है लेकिन उसके साथ ये दौड़ रहा है जो है ये काम है, ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अशरफ आएगा, अशरफ जो है ये नावन है, इसम है, लेकिन उसके साथ काम जो वो आएगा, कब आएगा, तो वो आने वाले ज़माने में पता, तो इसी को कलिमा कहते हैं। तो ये, तो इसी को फ़ैल कहते हैं, ये काम। अब काम फ़ैल जो है ये इसको, इसकी तीन किस्में हैं, क्या क्या है, एक है इसम, एक है फ़ैल, उसके बाद हरफ भी आएगा। तो यहाँ देखो इसी को काम कहते हैं, ये कलिमा की दूसरी किस्म है। फ़ैल जो है वो कलिमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के साथ मौजूद हो, जैसे दौड़ता है, आता है, सुनेगा। अब यहाँ जो कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इसमें से आपको, क्या आपने ख़त लिखा है, इसमें से आपको इसम अलग निकालना है, फ़ेल अलग निकालना है। ये एक जुमला दिया गया है, देखो जब हम देखेंगे आप, ये जो है ये इसम है, ख़त जो है ये चीज़ का नाम, ये भी इसम है, लेकिन लिखा है ये क्या है, ये है फ़ेल। फिर ने जो इस्तेमाल यहाँ किया ये आपको मैं समझाऊंगा फिर कि इसको हरफ हम कहते हैं। इस तरह अहमद लिख रहा है, अहमद जो है ये इसम है, लिख रहा है जो है ये फ़ेल है, काम है। तो बाकी जो ये जुमले दिए गए हैं उनमें से आप खुद ही इसम और फ़ेल निकालना है, आपको उनमें से अलग अलग इसम और फ़ेल चुनना है कि इसम कौन कौन सा है इसमें और फ़ेल कौन कौन है। ये सारे सेंटेंस आप पढ़ेंगे, अनवर कापी पर लिखिएगा, इसमें इसम कौन है और फ़ेल कौन है। फराज और फ़ाइक खेल रहे हैं, इसमें इसम कौन, जैसे फराज और फ़ाइक ये इसम है, खेल रहे हैं ये फ़ेल है, तो इनमें से आपको अलग अलग करना है। आयमन रो रही थी, सना आम खाएगी, अमा खाना पकाती है, खलीक पाँचवें में पढ़ता है, मिसबा उज़ैर से लड़ती है, चपरासी घंटी बजा रहा है, दरवाज़ा खुला है, दरख्त ज़मीन पर गिर पड़ा। तो उसमें से आपको, ये घर के लिए आपको काम है, तो इसमें से आपको निकालना है कि इसम क्या है और फ़ेल क्या है। बाकी इंशाल्लाह हम फिर इसमें से कलिमा की तीन किस्में जो हैं, इसम और फ़ेल, ये हमने पढ़ा। अब हरफ जो है ये परसों में या कल पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह।